जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये हमने एक साथ बताया है और ये जो है यहाँ कंटिन्यू जा रहा है और आप सबको दिख रहा है ना। एक मिनट हमें देखने दो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप सबको दिख रहा है ना बेटा, हमें जो है वो देखने दीजिए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो हमें देखने दीजिए। हाँ ओके, 15/13 जो है वो ठीक से नहीं दिख रहा है ना। चलो इसी का हमें जो है लग रहा था। हाँ एक काम करो, इसको पूरा हटाते हैं और इसको हम लिखे कहाँ पे, फिर हमें जो है लिखना भी तो है बेटा, यहीं पे जुगाड़ करते हैं। ये जो है ना, एक काम करो ना, ये प्लस का साइन हम यहीं पे देते हैं, ऐसा कुछ। अब जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1.15 आएगा बच्चा। ध्यान से सुनिए, भी हमारा आ जाएगा प्लस के साइन के साथ 1.15। आई थिंक ये आप सबको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए और इसको लिख लीजिएगा, बाकी ये दिख रहा है ना। चलो तो हमारा ऑब्जर्वेशन आया कि भैया हमारा भी मिल गया है, मतलब इमेज का डिस्टेंस मिल गया है। इमेज का डिस्टेंस मिलने का मतलब क्या है, 1.15 पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। याद रखो, देखो सुनो, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1.50 और ये है 1.15, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज लाई करेगा बेटा, इस वाले पॉइंट पे। हाँ इसको ध्यान से समझिएगा, हमको पोजीशन लोकेशन पता चल गया है कि कहाँ पे लाई करेगा, मतलब कि मिरर के अंदर है ना। ध्यान से समझिएगा। अरे हमने आपको बताया है, हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे आप सबको बोल रहे बच्चे, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से। हमको ये भी के वजह से ये समझ में आ गया, हमें ये पता चल गया कि ये लाई कहाँ पे कर रहा है बेटा, ये मिरर के अंदर लाई कर रहा है ना। इतना समझ में आ गया, मतलब लोकेशन हमें पता चल गया है, ठीक है। और हमने आप सबको पढ़ाया भी हुआ है बच्चे। हमने क्या पढ़ाया हुआ है कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो इमेज है वो दो बार बनता है। एक तो फोकस पे बनता है अगर इनफाइनाइट से आ रहा हो, हाँ इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा अगर पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट बेटा, फोकस के ठीक सामने बनाए थे। याद करो वो दिन फोकस के ठीक सामने बनाए थे। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, लेकिन उस इमेज का ये साइज क्या है, नेचर तो हम ऐसे ही बोल देंगे क्या कि भैया कन्वेक्स मिरर में तो वैसे ही वर्चुअल बनता है, हाँ रियल तो बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हम कैसे हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे, इसके लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज करेंगे बच्चे। यहाँ तक जो भी बातें हमने बताई हैं इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, क्योंकि बाकी सारी बातें हम हटाने वाले हैं। जल्दी से लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हम इस वाली बात को हटाते हैं, इसको हटाते हैं। चलो इसको हटाते हैं, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इतना हटाते हैं, बाकी रहने दो, ये रहने दो, है ना। देखो बेटा यहाँ क्या है, भी क्या है, प्लस 1.15 मीटर। अब ये प्लस साइन से हमें पता क्या चलता है कि भैया जो हमारा इमेज है ना, इमेज इज 1.15 मीटर। क्या है, एट द बैक किसके, ऑफ द मिरर, मतलब जो मिरर है ना उसके पीछे, हाँ मिरर के अंदर में मिरर के पोल से 1.15 के डिस्टेंस पे, 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, इमेज का जो है वो पोजीशन है। ये हमारा क्या हो गया, इमेज का यही हमारा पोजीशन हो गया, इमेज का पोजीशन हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, नेचर एंड साइज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सुनो बच्चे, फॉर नेचर एंड साइज, हमने आप सबको बताया हुआ बच्चे कि नेचर और साइज को अगर फाइंड करना हो तो हम मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाते हैं। और मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है, वी नो, हम जानते हैं क्या है। ये फार्मूला क्या कहता है बेटा, ये फार्मूला कहता है कि भैया मैग्निफिकेशन, स्मॉल है मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ये किसके इक्वल होता है, ये h' के इक्वल होता है, ये -v/u के इक्वल होता है। अब इसको समझिएगा ध्यान से बेटा, हमारे पास h' मतलब क्या, हाइट क्या है इमेज का,
h मतलब क्या, हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का। इन दोनों में कोई भी बात, सुनो मेरी